हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कार्बन का एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ग्रेफाइट और ग्रेफीन। ग्रेफीन एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा पदार्थ जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है। और इसका इतना महत्व क्यों है, ये कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। सबसे पहले 1779 में 1779 में KW सोले ने ग्रेफाइट के रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद 1789 में AG वर्नर ने इसका नामकरण किया। ग्रेफाइट ग्रीक के एक शब्द ग्रेफी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मैं लिखता हूँ। और मैं लिखता हूँ मतलब कि ये एकदम सही भी है, क्योंकि ग्रेफाइट और क्ले के मिक्सचर से पेंसिल लीड बनता है। और पेंसिल का इस्तेमाल विद्यालयों में छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक और हर जगह, लैब में यानी लेबोरेटरी में, हॉस्पिटल में, कोर्ट में, कचहरी में, दुकानों पर, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हर जगह पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। वही पेंसिल, वही लीड जो पेपर पर ब्लैक मार्क छोड़ता है, जिससे लिखा जाता है, वही पेंसिल लीड है जिसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट बनाया कैसे जाता है, आइए पहले इसको देखें। प्रिपरेशन ऑफ ग्रेफाइट बाय एचसन प्रोसेस। सबसे पहले एडवर्ड जी एचसन वैज्ञानिक ने जब कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड पर अपना स्टडी कर रहे थे, जब अध्ययन कर रहे थे, तो उनके एक हाई टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट में ग्रेफाइट एक्सीडेंटली बन गया था। कार्बोरंडम एक हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक वाला पदार्थ है। यही सिलिकॉन कार्बाइड है। और इसी के अध्ययन के समय ग्रेफाइट बना था, एचसन के द्वारा बनाया गया था। एचसन प्रोसेस क्या है, आइए हम इसको बताते हैं। एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है, मैं इसका डायग्राम दे दिया हूँ। इसके अंदर का जो लेयर है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स या फायर क्ले का बना हुआ है। और इसमें दो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड के बीच में पाउडर्ड एंथ्रासाइट कार्बन है, कोक है, एंथ्रासाइट कोक। और इसमें एक मिक्सचर एंथ्रासाइट कोक पाउडर, थोड़ा सा सैंड और आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है। ऊपर से इसको सैंड और कोक, पाउडर्ड कोक से ढक दिया गया है, जिससे एयर का कांटेक्ट अंदर के मटेरियल से ना हो। जब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है इस फर्नेस में, तो इलेक्ट्रोड के बीच का जो कार्बन पार्टिकल है, यह रेजिस्टेंस, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और इसी प्रतिरोध के कारण इसमें हीट जनरेट होती, हीट प्रोड्यूस होती है, उष्मा प्रोड्यूस होती है, जो फर्नेस के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और ये टेम्परेचर 3500 डिग्री के ऊपर, 4200, 4000 के भी ऊपर 4200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसी हाई टेम्परेचर पर ये C प्लस SiO2 प्रोड्यूसेस Si प्लस CO। यही एंथ्रासाइट कोक SiO2 सिलिका से रिएक्शन करके Si सिलिकॉन कार्बाइड, जो कार्बोरंडम है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यही सिलिकॉन कार्बाइड लगभग 4150 से 4200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस फर्नेस के अंदर ब्रेक होकर के सिलिकॉन और कार्बन बनाता है। सिलिकॉन तो वेपराइज हो जाता है और बचा हुआ कार्बन ही ग्रेफाइट है। इस तरह ग्रेफाइट एचसन प्रोसेस में बनाया जाता है, प्रोसेस से बनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हीट कैसे जनरेट होती है। मैं जूल्स लॉ बता चुका हूँ, H = I² RT। अगर I करंट की विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाए और रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है, अगर वो R से निरूपित करें, डिनोट करें, तो जो हीट जनरेट होगी H = I² R जूल पर सेकेंड।
से हीट जनरेट होती है। यही हीट है जो फर्नेस के टेम्परेचर को बढ़ाती है। अब हम बताएंगे ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट का परतीय स्ट्रक्चर होता है, परतीय संरचना होती है, जिसमें कार्बन एटम, कार्बन परमाणु षटकोणीय कोणीय वलय यानी प्लेनर हेक्सागोनल रिंग में व्यवस्थित रहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस हेक्सागोनल रिंग का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, sp2 संकरित रहता है। ये क्या है? एक्चुअली हर कार्बन के सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें एक 2s माने सेकंड सेल वाला एक 2s और 2 2p यानी 2px 2py सेकंड सेल का ऑर्बिटल 2px 2py, ये इंटरमिक्स होकर के हाइब्रिडाइज होकर के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है और एक 2pz ऑर्बिटल जो होता है वह असंकरित होता है, यह बिल्कुल प्योर होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और प्योर sp2 प्योर 2pz ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए हम तीसरा पॉइंट बताएं। यही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल प्रत्येक कार्बन करता है अपने निकटवर्ती कार्बन के साथ सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा सहसंयोजक बंध बनाने में। तो प्रत्येक कार्बन जो हेक्सागोनल रिंग में है वह अपने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल 3 सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करता है अपने निकटवर्ती कार्बन के साथ, और 2pz ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका इस्तेमाल ये पाई बॉन्ड बनाने में करता है। यह इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, यह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकता है, चल सकता है, फ्री होता है। इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट की जो परत होती है, जो लेयर होती है, उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, काफ़ी दूरी होती है, लगभग 340 पिकोमीटर, और इस डिस्टेंस इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है कि इसके बीच कोई सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड तो बन नहीं सकता, लेकिन इसमें एक बहुत ही कमज़ोर आकर्षण बल होता है लेयर के बीच में, जिसको बोलते हैं वान डर वाल फोर्स। यह बहुत कमज़ोर होता है, यह लेयर को बहुत मजबूती से नहीं पकड़े रहता, इसीलिए थोड़ा सा भी फोर्स या बल लगने से या प्रेशर पड़ने से एक लेयर, एक परत दूसरे पर सरक जाता है, स्लिप कर जाता है। यह रहा ग्रेफाइट के संरचना के बारे में। मैं स्ट्रक्चर भी यहाँ दिखा दिया हूँ। अब हम बताने जा रहे हैं ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी। पहला भौतिक गुण, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस। यह इसको काला शीशा या प्लम्बागो बोलते हैं। काले भूरे रंग का, ग्रेस ब्लैक, यह सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर होता है और ओपैक अपारदर्शी है। हेक्सागोनल रिंग होते हैं इसके लेयर में, परत में, जो स्ट्रक्चर में रहते हैं। दूसरा इसकी मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, 4100 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बताएंगे। यह विद्युत और ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर भी होता है। अधातु होते हुए भी विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा यानी हीट का कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बताया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुए और चौथा 1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के साथ फ्री रहता है, जो पाई बॉन्ड में है। वो उसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यह विद्युत और यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सुचालक होता है। सॉल्युबिलिटी। ग्रेफाइट किसी सॉल्वेंट में, जैसे पानी में, तेल में, एसिड बेस में, अल्कली में आसानी से नहीं घुलता है। यह इसका एक अलग तरह का गुण है। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, स्लीपरी होता है, ग्रीस जैसा स्लीपरी और सॉफ्ट होता है, मुलायम पदार्थ होता है। यह क्यों है? इसके लेयर स्ट्रक्चर के कारण, चूँकि
वान डेर वाल फोर्स बहुत कमज़ोर होता है और एक लेयर दूसरे लेयर के साथ बहुत ही मजबूती से नहीं पकड़ सकता वान डेर वाल फोर्स, तो थोड़ा भी बल या प्रेशर पड़ने से स्लिप कर जाता है। इसीलिए ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीस जैसा स्लिपरी होता है। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी, अगर ग्रेफाइट को हीट करें 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो यह हवा में तुरंत ऑक्सीजन में ये जलने लगता है, इट विल कैच फायर, और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 CO2। अब हम बताएंगे इसके उपयोग है नंबर 1, यह पेंसिल लीड बनाने के काम आता है। बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए ग्रेफाइट और क्ले के मिक्सचर का हम इस्तेमाल करते हैं पेंसिल लीड बनाने में। क्ले मिलाते हैं जिससे कि वो थोड़ा हार्डनेस इसमें आ जाता है और ये इस्तेमाल किया जाता है लीड बनाने में। दूसरा इसका उपयोग हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट, ऐसी मशीनें जो हाई टेम्परेचर पर काम करती हैं, जहाँ पर साधारण तेल ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब ग्रेफाइट का इस्तेमाल तेल के साथ, सस्पेंशन के साथ करते हैं, तेल के साथ, तो उसको बोलते हैं ऑयल डैग। वाटर सस्पेंशन के साथ मिला के करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्वा डैग। अब हम बताएंगे इसका इस्तेमाल ग्रामोफोन रिकॉर्ड के मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रोटाइपिंग में भी होता है। चौथा यूज इसका देखिए, पेंट में ये पिगमेंट के रूप में किया जाता है, या स्टोन पॉलिश में भी पिगमेंट के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के लिए किया जाता है। यह फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को घटाता है, उसकी एनर्जी को कम कर देता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में मदद करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के लिए भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और यह इनएक्टिव है, सभी मटेरियल से रिएक्शन भी नहीं करता। एसिड से, बेस से, एयर से यह रिएक्शन नहीं करता। केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर ऑक्सीडाइज कराया जाए तब ये करेगा। इसके अलावा ये इतने आसानी से रिएक्शन तो करता नहीं है। तो ये अच्छा विद्युत का सुचालक है, इनएक्टिव भी है, इनर्ट है, इसीलिए यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और ड्राई सेल में ये इलेक्ट्रोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में भी इलेक्ट्रोड के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आज का इतना ही ग्रेफाइट के बारे में। अगले वीडियो में देखिए ग्रेफीन के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही, थैंक यू।